हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको माइंड की टाइमलाइन समझाऊंगी। लाइफ में अगर कुछ ख़राब एक्सपीरियंसेस हो गए हैं, कुछ भी आपकी लाइफ में पहले अच्छा नहीं चल रहा था लेकिन अब हालात सुधर गए हैं, फिर भी मन क्यों डरता है? क्यों ये हमें समझ में नहीं आता है कि वो बुरे दिन चले गए हैं और आज में भी वो खुशी सी महसूस नहीं होती है। अनसर्टेनिटी सी लगती रहती है। फ्यूचर के लिए वो कुछ एंथुजियाज्म, कोई मोटिवेशन, कोई होप नहीं होता है। कुछ लोगों की लाइफ में सब कुछ सामान्य होता है लेकिन उसके बावजूद भी उनका मन उदास सा, परेशान सा रहता है। तो माइंड किस तरीके से काम करता है मैं आपको इस वीडियो के थ्रू प्रॉपर समझाऊंगी। मैं आपको एक केस का एग्जांपल भी दूंगी जिससे कि आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इस सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और मुझसे जुड़िए। आपने अगर अभी तक मेरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की ऐप भी नहीं डाउनलोड की है तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और अफर्मेशंस आप लोगों के लिए है। मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए, ये एक मास्टरपीस है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है माइंड की टाइमलाइन। प्रेजेंट मोमेंट इतना फेमस है कि सबको पता है प्रेजेंट मोमेंट के बारे में। ये भी पता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। ये भी पता है कि बच्चे प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं इसलिए बहुत खुश रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हम बस प्रेजेंट में ही नहीं रहते हैं। हम जो है ना, प्रेजेंट में ना रहकर या तो कभी पास्ट में रहते हैं या फिर फ्यूचर के लिए ही कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो पता सबको है लेकिन रहा नहीं जाता फिर भी। इसलिए जो भी पास्ट के दुख हैं वो आपको परेशान करते रहते हैं और फ्यूचर में आपको बहुत सारी अनसर्टेनिटी दिखाई देती रहती है। तो ज़रा इस माइंड की टाइमलाइन को समझते हैं। देखिए, जो भी पास्ट बना है वो प्रेजेंट से ही होकर गुजरा होगा। जो फ्यूचर है वो भी प्रेजेंट के रास्ते से ही आएगा। तो प्रेजेंट ही इम्पॉर्टेंट है। प्रेजेंट का मतलब है अवेयरनेस, यानी कि आपके आसपास जो चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप उसकी अवेयरनेस में हैं। यही हो गया प्रेजेंट मोमेंट। और प्रेजेंट मोमेंट में ही हर चीज़ का रजिस्ट्रेशन चल रहा होता है और यही रजिस्ट्रेशन जो है ना, यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा होता है आपके पास्ट के रूप में। अब ये जो प्रेजेंट में अवेयरनेस आती है ये आपकी कहाँ से आती है? 5 सेंसेस के थ्रू आती है। जितना ज़्यादा आप अवेयर रहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में जो सराउंडिंग्स में है या आपके अंदर, मतलब अगर आप अपने अंदर इमोशंस के बारे में अवेयर हैं तो भी आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं। आप जो एक्शन कर रहे हैं उसके बारे में पूरी तरीके से अवेयर हैं तो भी आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं। आपके आसपास सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है तो भी अगर आप अवेयरनेस में हैं आप उसको आराम से विटनेस कर सकते हैं और आप प्रेजेंट मोमेंट में ही हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट मीन्स अवेयरनेस। अब वो जो अवेयरनेस है उसको लोगों को मेंटेन करना ही नहीं आता। ये सेंसेस जो है ना वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह एंगेज हो जाती हैं जो आपको उस अवेयरनेस से डिटैच कर देती हैं। कई बार आपके अंदर जो पास्ट डिपॉजिट लर्निंग होती है, ये जो पास्ट होता है ये आपकी प्रेजेंट में ही जो भी आपने रजिस्टर किया है एक्सपीरियंस के रूप में, या फिर आपने किसी रेफरेंस को कलेक्ट किया है ऑब्जर्व करके, या फिर सुनकर आपने किसी भी तरीके से वो किया है, आपका वो रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और इसकी बेसिस पर जो आपने इंटरप्रिटेशंस निकाली हुई हैं वो सब, ये सारा कलेक्ट होकर क्या है, आपका पास्ट बन चुका है। अब कोई इंसान के हालात अगर पहले अच्छे नहीं रहे और अभी उसकी लाइफ में सामान्य हो गया है लेकिन फिर भी उसको खुशी महसूस नहीं हो रही है, फिर भी वो फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये 45 साल के एक सज्जन का केस है। उनकी लाइफ में पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी, दुख, गरीबी सब कुछ देखी। जब वो छोटे थे तो उनके पिताजी का अच्छा खासा व्यापार चलता था और वो जब 7 साल के थे तो उनके पिताजी का व्यापार एकदम से बहुत डाउनफॉल की तरफ गया और उनका जो व्यापार था उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया उनके फादर को। और एकदम से जो एक अच्छा लाइफ जीते थे, एक स्टैंडर्ड था, फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी, वो सारी क्राइसिस फैमिली पर आ गई। तो उनके फादर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे, उदास रहते थे, डिप्रेस रहते थे और हार्डशिप्स एज अ चाइल्ड उन्होंने वो देखी, फाइनेंशियल स्ट्रगल देखी, अपनी मम्मी को पैसों के लिए रोते हुए देखा, इस तरीके से घर में बहुत सारी बातें सुनी। इस तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ साथ थोड़े थोड़े वो जब बड़े हुए तो और ज़्यादा
प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि जो कुछ भी उनके पास बचा हुआ था उसमें भी घर में जो चाचा ताऊओं की लड़ाई थी वो सब कुछ शुरू हो गई और ज़्यादा इश्यूज़ आने लगे। और इस सब में क्या हुआ, उनके फादर की डेथ हो गई जब वो 12 साल के थे। अब 12 साल के बच्चे के फादर की डेथ हो गई तो ये और भी बहुत बड़ा ट्रॉमा हो गया बच्चे के लिए। मदर ने जैसे तैसे पाला उन्हें। अब वो धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस क्योंकि ब्रेक हो गया था, उनके अंदर कुछ कुछ इन्फीरियर फीलिंग्स थी, तो वो जैसे तैसे समहाउ मैनेज करते करते बड़े हो गए। और बड़े होते होते उन्हें एक बात तो समझ में आने लगी कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अपने हालात को बेहतर करने के लिए। तो उदास मन से, परेशान मन से भी इतना सब कुछ जो चल रहा था उसको बर्दाश्त करते करते बिना किसी खुशी के भी उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू करी और अपना काम शुरू करा। और काम शुरू कर कर उनका कुछ ही सालों में काम ठीक ठाक चल गया। अच्छा खासा जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे वो सब ख़त्म हो गए और नॉर्मल एक अच्छी जैसे लाइफ लोग जीते हैं उस तरीके की वो लाइफ पर आ गए। इसी दौरान उनकी शादी भी हो गई। अब शादी भी हो गई उनकी, बच्चे भी हो गए उनके, पत्नी भी अच्छी थी, बच्चे भी हेल्दी थे और पैसे की भी अब कोई कमी नहीं थी, लेकिन खुशी नहीं थी। अंदर से किसी बात की खुशी नहीं थी, कोई एक्साइटमेंट भी नहीं था, कोई भी किसी तरीके के लिए एंथुजियास्टिक फील नहीं करते थे, बस नॉर्मल था। चाहे वो कहीं पिक्चर जा रहे हैं तो भी नॉर्मल है, घर में बैठकर खाना खा रहे हैं तो भी नॉर्मल है, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो भी नॉर्मल है, कोई आ गया तो भी नॉर्मल है, कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए हिल स्टेशन या कहीं तो भी बिल्कुल सामान्य। मतलब किसी चीज़ में कोई भी एक्साइटमेंट ही नहीं, किसी चीज़ में कोई खुशी नहीं है। बिल्कुल हर समय ऐसा कि कोई दूसरा देखे तो ये देखे कि इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है आखिर, मतलब एक बिल्कुल ब्लैंक फेस। और अगर स्माइल भी करेंगे तो बस हल्की सी स्माइल करेंगे और वो भी साफ पता चल जाएगा कि बस ये हंसने के लिए, दिखाने के लिए हंस रहा है बंदा। तो इस तरीके से अब वो परेशान हो गए। उनको लोग टोकते भी थे कि भाई क्या दिक्कत है, किस तरीके की वो है, भूलो जो हुआ, अब तो सब संपन्नता आ गई, सब कुछ है। पत्नी भी बहुत समझा रही थी लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा था। अब ये सब होते होते वो भी परेशान हो गए कि भाई मैं किसी भी चीज़ में खुश क्यों नहीं होता हूँ, दूसरे लोग इतने खुश होते हैं नेचुरली, वो खुशी मुझे क्यों नहीं होती है, मेरे साथ ही आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम लेकर वो जब आए तो ये सब जो मैंने आपको बताया वो उन्होंने बताया था। तो अब पता चला कि ये सब चीज़ें उनको जो खुशी का एहसास नहीं हो रहा था, ये सब उनको बचपन से ही हो रहा था उनके साथ। तो उन्होंने जब अपने पास्ट को रिकॉल कर रहे थे, उन्होंने सब कुछ बताया कि कैसे 7 साल की उम्र में स्टार्ट हुआ था, 12 साल की उम्र तक आते आते उनके फादर एक्सपायर हो गए थे, और ये सब चीज़ें। तो उनका जो थॉट पैटर्न था वो शुरू से ही उन सारी सिचुएशंस को जो मीनिंग दे रहे थे, जो भी प्रेजेंट में उनके साथ जो आ रहे थे उसके बारे में अवेयर ना होकर, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट ना कर कर, क्योंकि चलिए बच्चा छोटा है तो बच्चे को इतना डीप नहीं पता कि क्या अवेयरनेस है, क्या वो है, लेकिन बच्चे नॉर्मली इन सब चीज़ों से बेखबर होकर थोड़ा सा एक डिफरेंट अपने ही जोन में रहते हैं। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं था। वो शुरू से ही मन मन में छुप छुप से बिना मम्मी पापा को बताए अपने अलग तरीके से सोचते थे, और वो सोचकर अलग तरीके से उन्होंने अपनी ही एक दुनिया अपने अंदर बना रखी थी, जिसमें उन्होंने इस बात पर विश्वास कर लिया था कि मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, मैं खुशी को डिज़र्व नहीं करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में जब खुशी नहीं है, मैं खुशी को डिज़र्व नहीं करता हूँ, ये उनके अंदर एक बिलीफ बन चला था। तो उनके साथ जो भी प्रेजेंट में कुछ भी होता था, जो भी रजिस्टर जाता था, जो भी रजिस्टर होता था, वो एक फीलिंग जो थी उनके अंदर, सैड फीलिंग, वो उनके हर एक इवेंट के साथ एसोसिएट होती थी, हर एक एक्टिविटी के साथ एक फीलिंग जो थी वो उनसे चिपक गई थी, और वो थी सैडनेस की फीलिंग। हर सिचुएशन में, चाहे नॉर्मल भी है, उसमें भी उनका एक बिलीफ उन्होंने अपने अंदर बना लिया था कि मेरी लाइफ में कोई खुशी नहीं है, हम खुश नहीं रह सकते हैं, हमारे पास कोई रीज़न नहीं है खुश होने का। और छोटी सी एज से ही जब हर एक्टिविटी के साथ उन्होंने एक रेडीमेड फीलिंग चिपका कर डाली, तो जो भी कुछ रजिस्ट्रेशन हुआ वो यहाँ पर जो भी पास्ट में उनके सारी मेमोरीज़ बनी, उनके 45 सालों की जो 45 इयर्स के थे जो मेरे पास आए, तो उन सारे इवेंट्स जो पहले पास्ट में कुछ उनके बैड भी रहे, कुछ जो उनके क्राइसिस थे, उनके फादर का लॉस था, जो उनके घर में चाचा ताऊ की लड़ाई थी, और ये सब चीज़ें उनके जो भी उन्होंने देखा वो सब कुछ रहा। लेकिन उसके बाद जो इन 45 सालों में जब वो 27 साल की उम्र से अपना अच्छा खासा कमाने वमाने शुरू हो गए थे और सब कुछ वो हो गया था, तो उसके बाद ये शुरू के जो 27 साल थे उनके
ठीक नहीं थे। लेकिन जब 27 साल के बाद की जो उनकी लाइफ थी 27 टू जो 45 थी, इसमें तो काफ़ी पॉजिटिव एक्सपीरियंस थे। उनकी शादी हुई थी, फिर उनके 2 बच्चे हो गए थे, पत्नी भी बहुत अच्छी थी, घर में भी सुख शांति रहने लगी थी, पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं थी, फ्रीडम था आने जाने का, खा सकते थे, अपना अफोर्ड कर सकते थे सब चीज़ें, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। 27 साल से लेके 45 साल का तो एक्सपीरियंसेस अच्छे थे। तो मतलब अंदर कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी थे और कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस भी थे, लेकिन फिर भी वो खुशी क्यों नहीं आ रही थी? किसी भी चीज़ के लिए कोई हैप्पीनेस की फीलिंग ही नहीं है, किसी भी तरीके का कोई एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म उनके अंदर था ही नहीं। क्योंकि जब पॉजिटिव साइड भी उनकी लाइफ की आई, तब भी उन्होंने क्या किया, अपने उसी बिलीफ को कि मेरे नसीब में खुशी नहीं है, ज़्यादा खुश नहीं होना है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। तो वो चीज़ उनके अंदर जो एक इनसिक्योरिटी वाली, एक सैडनेस वाली जो फीलिंग थी, जो इस सैड फीलिंग के साथ साथ उन्होंने इनसिक्योरिटी और जोड़ दी थी। तो इस इनसिक्योरिटी के और जोड़ने की वजह से जो भी कुछ पॉजिटिव इवेंट हुए, उस सब में उनको इतनी आदत पड़ चुकी थी नॉर्मल रहने की कि बस वो जो है ना, उन्होंने मुझे बताया कि मैडम जिस दिन मेरी शादी हुई, मुझे उस दिन भी कोई एक्साइटमेंट नहीं था। मेरे बच्चे हुए तो मुझे नॉर्मल तो मैं वैसे ठीक था, अच्छा मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे इतने लोग इतने खुश होते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो ऐसे कैसे खुश हुआ जाता है। मैंने अपनी नई गाड़ी ली तो मुझे सामान्य सा महसूस हो रहा था, वहीं पर मेरी वाइफ और बच्चे खुशी से उछल रहे थे, लेकिन मुझे सामान्य सा लग रहा था। तो उनके अंदर जो सैडनेस की, जो एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स थी, वो इतनी ज़्यादा इतने सालों से उनकी फाउंडेशन में बैठ चुकी थी, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ उन्हें एक्साइट नहीं कर रही थी, कोई भी चीज़ उन्हें प्लेजर नहीं दे रही थी। वो सब उनका एक थॉट प्रोसेस था जो उनके अंदर अंदर चलता रहता था कि मैं उतनी खुशी डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता हूँ, या कहीं ऐसा ना हो ये जो फेज़ आया है ये वापस से चला जाए। उनकी पुरानी इनसिक्योरिटी उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती थी और हर चीज़ से बाय डिफ़ॉल्ट एक सैडनेस का पैटर्न आ गया था। अब उनको इसलिए बिल्कुल भी कोई एक्साइटमेंट या कोई अच्छी फीलिंग आनी बंद हो गई थी। तो समझते हैं कि अब क्या किया, क्योंकि जब ये सब कुछ रहता था तो उनको ऐसा लगता था कि मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहूँगा। उनको फ्यूचर में भी कोई होप नहीं थी कि मैं कुछ बदल सकता हूँ या कुछ ऐसा हो सकता है। तो अब क्या हुआ कि जब उनके साथ ऐसा हुआ तो फिर वो जब मेरे को बताने लगे कि मेरे को ऐसा लगता है कि भाई लाइफ में मेरे मैडम कोई खुशी नहीं है या किसी भी तरीके की खुशी मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा फील कर सकता हूँ, तो आप बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने जब उनका लाइफस्टाइल वगैरह भी पूछा कि आप क्या क्या करते हैं अपने लाइफस्टाइल के लिए, सो उन्होंने बताया कि मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, मैं खाना भी टाइम पे खाता हूँ, मैं सोता भी ठीक हूँ, घर परिवार को भी समय देता हूँ, सब कुछ है। मतलब ऐसी कोई ख़राब आदतें उनके अंदर थी ही नहीं जिसकी वजह से क्वेश्चन मार्क लगाया जाए कि अच्छा आप ये गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो फिर उनसे पूछा गया कि भाई आपके सोचने का तरीका क्या है। तो उन्होंने बोला कि मैडम बस हर सिचुएशन में मैं नॉर्मली रहता हूँ, हाँ थोड़ा सा नेगेटिव जो सोच है और थोड़ा सा मन को परेशान करने वाले विचार तो आते हैं। तो मैंने कहा कभी आपने शेयर किया अपनी वाइफ से या किसी और से इस तरीके से? बोलने लगे नहीं, उनसे तो मैंने शेयर नहीं करा, उन्हें परेशान करने का क्या फ़ायदा है। उनके दिमाग में ये था कि अगर उनसे शेयर किया तो परेशान करने का क्या फ़ायदा है। तो देखिए, अच्छा खाना खाने के बावजूद भी, एक्सरसाइज करने के बावजूद भी, अच्छा सोने के बावजूद भी, जो आप सिचुएशंस को मीनिंग देते हो, जो आप अपनी लाइफ को मीनिंग दे रखे होते हो, वो अगर बहुत ज़्यादा सही नहीं है और आपने एक बिलीफ अंदर बना लिया है कि बस मुझे तो किसी भी चीज़ में कोई खुशी नहीं होती है, मुझे तो पता ही नहीं चलता खुशी क्या होती है, इसी चीज़ को इतना रिपीट करने से, मतलब एक छोटी सी बात है, आपको लगेगा क्या ज़रा सी बात है, ऐसा हो सकता है क्या ऐसे ऐसे? यस, ऐसा ही होता है। आप जब अपने माइंड को बार बार एक सेम चीज़ रिपीट कर रहे हो कि किसी भी चीज़ में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं होता, किसी भी चीज़ में मुझे नहीं पता कि क्या होता है, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है, इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने वाली क्या बात है, मतलब सब कुछ सामान्य ही तो है। मतलब वो एक चीज़ जो अंदर, एक तो इनसिक्योरिटी कि कहीं ये जो हालात सुधरे हैं ये ख़राब ना हो जाए, और एक ये कि मेरे नसीब में खुशी नहीं है, या इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है, या मुझे तो खुशी महसूस ही नहीं होती है। ये सारे तरीके के जब आप बार बार थॉट्स रिपीट करते हो तो आपका माइंड किसी भी, कोई भी आपने अचीव किया हो, कुछ भी, कोई भी चीज़ आपने सामान खरीदा हो या कोई भी सिचुएशन को पॉजिटिव मीनिंग देना बंद कर देता है। वो बिल्कुल एक कोल्ड रिस्पॉन्स के साथ, न्यूट्रल, बस जैसे आप लाइफ जी रहे हो उसी तरीके से जीता रहता है। तो एक कितनी छोटी सी गलती भी
आपके अंदर एक सैडनेस वाली फीलिंग्स को, एक नॉर्मल ब्लैंक स्टेट को मेंटेन कर सकती है और आपको फ्यूचर में भी किसी भी तरीके का कोई एक्साइटमेंट, होप, कहीं जाना भी हो ट्रिप पर कोई एक्साइटमेंट नहीं है आपको, कोई काम को स्केल अप करना हो आपको, उसका कोई एक्साइटमेंट नहीं है आपके अंदर, किसी भी तरीके का आपने नया गाड़ी लिया, कुछ भी चेंज, कुछ तरीके का कुछ भी नहीं था। तो इनके साथ जो हो रहा था वो उनका एक जो बिलीव के साथ हर चीज़ को मीनिंग देना था कि मेरे आज जो भी है कुछ भी, उसमें भी कोई से खुश होने वाली बात ही नहीं है, मेरे नसीब में कोई खुशी नहीं है। भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी स्ट्रगल देखी है, क्या है ये सब सामान्य तो है, इतनी स्ट्रगल देखने के बाद अगर ये सब कुछ मिला भी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो ऐसे मीनिंग देते थे, मतलब थॉट पैटर्न। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ उनका केस का एग्जाम्पल देकर कि उनका थॉट पैटर्न ऐसा नहीं था कि बहुत ही नेगेटिव था, एक्सट्रीम में नेगेटिव था या डरे डरे रहते थे। नहीं, उनको किसी तरीके का कोई लक्षण नहीं था, बस उन्हें खुशी महसूस नहीं होती थी क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कोल्ड न्यूट्रल वे में इस तरीके से सोचकर उससे एक ही फीलिंग को चिपका देते थे। एक ही चीज़ उनके अंदर बार बार घूमने की वजह से पक्की हो गई थी। तो वो खुशी वाला जो रिस्पॉन्स बड़ा नेचुरल होता है हमारे अंदर, वो आना बंद हो गया। अगर सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको खुशी महसूस नहीं हो रही है तो ये भी एक साइकोलॉजिकल परेशानी है। आप इसके बारे में भी अलर्ट हो जाइए क्योंकि ज़िंदगी जब जीनी है तो भाई खुशी से ही जीनी है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसे खुशी से नहीं जियोगे, आप ऐसे ही एक कोल्ड रिस्पॉन्स के साथ जियोगे। क्योंकि इससे क्या होता है, आपके जो डिपेंडेंट होते हैं, जो आपके परिवार वाले होते हैं, वो अच्छा महसूस नहीं करते। जैसे उनकी वाइफ की कंप्लेंट थी कि मैम इनके साथ बाहर जाने में अच्छा ही नहीं लगता, मज़ा ही नहीं आता, ऐसा लगता है ज़बरदस्ती आ गए हैं हमारे साथ, कि अगर कोई देखे भी तो ऐसा लग रहा है कि पत्नी और बच्चे तो कितना मज़ा कर रहे हैं और ये आदमी को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले आए हैं। तो आपके जो साथ वाले होते हैं वो भी बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इस सब में अगर ऐसा भी आपके साथ हो रहा है कि बिना कुछ बहुत बड़ी बात हुए, मतलब अगर पहले हुई भी थी और अब सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन सामान्य होने के बाद भी आप सामान्य नहीं हैं अंदर से, तो आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने लेवल पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है और किस तरह से आप अपना थॉट प्रोसेस बदल सकते हैं ये जानने की ज़रूरत है, अपना दिल खोल कर उनके सामने रख लीजिए, चाहे वो आपके कोई फ्रेंड हो या फिर कोई प्रोफेशनल हो। लेकिन नेचुरली खुशी महसूस करना आपका अधिकार है और आपके अपनों की खुशी, मुस्कुराहट भी आपसे जुड़ी हुई होती है। तो इस तरह की समस्या से भी अगर आप जूझ रहे हैं तो ज़रूर ध्यान दीजिए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से जो मैसेज आपको मिला है वो आपको समझ में आया होगा और आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है या किसी आपके अपने के साथ ऐसा हो रहा है तो आप उनको ज़रूर हेल्प करेंगे। याद रखिएगा कि जो भी प्रेजेंट में आपके अवेयर स्टेट में या अनअवेयर स्टेट में भी आपके अंदर अगर कुछ भी जा रहा है तो आप अनअवेयर स्टेट वाले को तो मीनिंग नहीं दे सकते, वो तो माइंड मीनिंग जो बाद में निकालेगा। लेकिन अगर आप अवेयर हैं किसी चीज़ के बारे में और आप उसको गलत मीनिंग देकर अंदर पहुंचा रहे हैं तो इस तरीके की इमोशनल कोल्डनेस आपके अंदर, इस तरीके के इमोशंस जो पॉजिटिव इमोशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर आप सामान्य तरीके से नहीं रह पाएंगे। तो आपको ये चीज़ समझनी है। अभी तो एज बढ़ने के साथ साथ फिर इसके और कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं ना। एक जब इस तरीके से हमारे अंदर किसी भी तरीके की कोई फीलिंग ही नहीं रहती है, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रहता है, तो लाइफ में कई बार ना बड़ी निराशा सी भी महसूस होती है। तो ये आगे चलकर किसी और प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि जो भी कुछ आज आपके साथ प्रेजेंट में हो रहा है तो उसके लिए आपने पास्ट में क्या क्या मीनिंग निकाले हैं, क्योंकि उसी मीनिंग की वजह से दिमाग आपको बार बार सजेस्ट करता रहेगा और आपसे वही सेम चीज़ें रिपीट कराता रहेगा। माइंड बड़ा चालाक है। तो आपको आज से डिफरेंट मीनिंग देने हैं। जितना डिफरेंट मीनिंग देंगे आप, मतलब ये जो उनकी फीलिंग्स थी इसको हटाकर अगर आप नेचुरली वो कॉन्शियसली उस चीज़ में इंटरेस्ट शो करेंगे और उस चीज़ को ऑब्जर्वेशन लर्निंग से भी कि बच्चे, पत्नी और लोग किस तरीके से उसमें क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से उसको एंजॉय कर रहे हैं, मतलब अगर आप अपनी फिजियोलॉजी के थ्रू एक्ट भी करने की कोशिश करेंगे कि यस आप हंस रहे हैं, फेक स्माइल और बॉडी में एक एनर्जी भी लेकर आएंगे, तो आपके ब्रेन को ट्रिगर मिलेगा कि आप वास्तव में इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और आप इसको एंजॉय करना चाहते हैं। और आप उसे जब अपने थॉट्स के लेवल पर भी मीनिंग देंगे कि यस मैं इस सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल हूँ, खुश हूँ, इसमें मुझे मज़ा आ रहा है इस चीज़ को करने में, बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। आपको शुरू में ये फेक बार बार आप पॉजिटिविटी भी अगर अपने आप को देंगे तो कुछ ही टाइम बाद रिपीटेशन से आपका माइंड जो है वो पुराने पैटर्न्स को रिप्लेस करना स्टार्ट कर देगा। कुछ ही महीनों बाद आपके अंदर से वो खुशी जो ट्रिगर नहीं हो रही थी आपके थॉट्स की वजह से, वो ट्रिगर होना शुरू हो जाएगी। बिकॉज इमोशंस कैसे ट्रिगर होते हैं हमारे यहाँ,
थॉट्स की वजह से। तो जब आपका थॉट ही राइट नहीं था, वो सैडनेस की, एक कोल्डनेस की फीलिंग को ट्रिगर कर रहा था, अब आप अपने थॉट बदल लेंगे, अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर लेंगे और इस तरीके का एक अभिनय करेंगे, एक्ट करेंगे कि यस आप खुश हैं, तो उससे आपके हैप्पी जो इमोशंस हैं वो ट्रिगर होंगे और फिर उनका जब केमिकल सिक्रेशन आपके अंदर होगा तो नेचुरली आप उस फीलिंग को महसूस करने लगेंगे। थोड़ा सा समय तो लगेगा, बट ये आपके लिए हो जाएगा। फिर प्रेजेंट भी वंडरफुल, पास्ट में भी डिपॉजिट बढ़िया एंड फ्यूचर भी एकदम से बढ़िया रहेगा आपका। इसको ट्राई तो कीजिए, ये ज़रूर आपको हेल्प करेगा और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना है कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। ये वीडियो बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। इन वीडियोस को बनाने का पर्पज़ ही आपकी हेल्प करना है। मैं चाहती हूँ कि आप बहुत बहुत खुश रहें और एकदम मेंटली फिट रहें, हेल्दी रहें। ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।